3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। 7.3 में त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सूत्र यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। इसमें 2 सवाल हैं, एक जिसके 3 हमको पता है त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होते हैं, तो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। 3 बिंदु से बनता है ना त्रिभुज, तो मान लेते हैं आपके पास एक त्रिभुज है जो इस तरह से 3 बिंदु वाला त्रिभुज है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं ए है, एक बिंदु मान लेते हैं ये बी है और एक बिंदु मान लेते हैं सी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, हमको इसके शीर्ष बिंदुओं से निकालना है, यानी इन बिंदुओं के निर्देशांक से हमको इसका त्रिभुज निकालना है, का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक जो है सो 2, 3 है और बिंदु बी का निर्देशांक मान लेते हैं -1 और 0 है और सी का निर्देशांक मान लेते हैं 2, -4 है। ठीक है, अब इसी के सहायता से हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाइए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ध्यान रखना है कि हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका x3। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा y1, y2 और ये हो जाएगा आपका y3। आप ये किसी भी क्रम से ले सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ x1 हो जाएगा, x2, x3, इस तरह से आप किसी भी क्रम में इसको यूज करके बना सकते हैं। तो हमको पता चल गया x1, x2, x3, y3। अब हमको सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक। तो त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है ना उसका निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ आपका 2, 3, फिर बी दिया हुआ आपका -1 और 0 और सी दिया हुआ आपका 2 और -4। ठीक है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, हमें एबीसी नाम दिया, आपको भी त्रिभुज का नाम देके बना सकते हैं, का जो क्षेत्रफल होगा इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे x1। ठीक है, x1 के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट का साइन देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम x2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x1 होगा, ब्रैकेट के बाद फिर प्लस देंगे, लिखेंगे x2, फिर ब्रैकेट देंगे। याद करने का कुछ तरीका है, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे x3 प्लस देंगे। ठीक है, प्लस होता है x3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट जाएगा। अभी बड़ी क्वेश्चन में इसको बंद करेंगे। तो यहाँ होता है आपका x1, x2, x3, उसके बाद होता है y2। ठीक है, y2 के बाद होता है y3, उसके बाद यहाँ होता है y1, उसके बाद होता है 3, 1, 2, उसके बाद होता है -y3, -y1, उसके बाद होता है -y2। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा में लिख दिए, पता नहीं चला कितना स्पेस लेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 बड़ी कोष्टक दिए हैं x1 इंटू y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब इसी पर हमको बैठा देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद हमको लिखना x1, तो x1 कितना आपके पास 2 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट देंगे y2, तो y2 कितना है 0, उसके बाद माइनस में y3 कितना है -4 है, तो -4 हमको लेना पड़ेगा। फिर प्लस का साइन देंगे x2 कितना आपके पास -1 है। ठीक है, उसके बाद कितना y3 -y1, तो y3 आपके पास कितना है -4, फिर -y1 कितना है आपके पास 3 है, फिर प्लस का साइन देंगे x3 कितना है x1, x2, x3 2 है, उसके बाद फिर y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, अब तो छोटा होता चला जाएगा। अब इसको हल करना है, एक बार वैल्यू सावधानी से रखना है, जो दिया हुआ है शीर्ष बिंदु के निर्देशांक उसको सावधानी से रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 -4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये प्लस में। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ माइनस अंदर पहले गुना करेंगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा। अब -7 को गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा +8। ठीक है, फिर से यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, 3 में 0 जाएगा, 3 ही बचेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है,
इस तरह से सारा गुना हो गया। हम लिखेंगे 1/2 गुने क्या हो जाएगा 2 चक 8, 8 और फिर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 2 चक 8 और 8 6 14। तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा त्रिभुज का, हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, 14 चक 56 वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ आपको ध्यान रखना है सूत्र याद करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो सूत्र याद करने का थोड़ा सा तरीका आप अपने से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ निर्देशांक जो दिया रहेगा उसको बैठाना है। आप इसको कोई भी क्रम से लेके बैठा सकते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन 2 आप इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे, इसका दूसरा हम नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया है, तो यह गुना में दिक्कत हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माइनस देखिए यहाँ पे गुना किए -4 -3 तो -7, -7 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -+7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए क्या होगा 2 चक 8 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना हो जाएगा 8 7 15 6 21, आंसर हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन